बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास नाइन्थ में हिस्ट्री में चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इसके पहले एक वीडियो बना के भेजा गया था, उसमें पहले सोशल चेंज और लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स, सामाजिक परिवर्तन का युग, उदारवादी रेडिकल और रूढ़वादी, इन दोनों विषय को बताया गया था। आज हम लोग इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन के विषय पढ़ेंगे। आप लोग घर पर अपनी बुक पढ़ना, बुक न हो तो मंगा लीजिएगा। बुक को जितना अधिक पढ़ेंगे उतना ही अधिक आपको समझ में आएगा। और जो पुस्तक के अंदर से भी क्वेश्चन आते हैं, पढ़े रहेंगे तभी लिख पाएंगे। चैप्टर 2 का है, पॉइंट है 1.2, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। These political trends were signs of a new times. It was a time of profound social and economic change. It was a time when new cities come up and new industrial regions developed, railways expanded, and the industrial revolution occurred. ये राजनीतिक रुझान एक नए युग का द्योतक थे। यह दौर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव का था। यह ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे का काफ़ी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। Industrialization brought men, women, and children to factories. Workers were often long and wage were poor. Workers were often long and wage were poor. Unemployment was common, particularly during times of low demand for industrial goods. Housing and situation were problems since towns were growing rapidly. Rebel and radical searched for solution to these issues. औद्योगिकरण ने औरतों
आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया। काम के घंटे यानी पहली बहुत लंबी होती थी और मजदूरी बहुत कम थी। बेरोजगारी आम समस्या थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट, आ जाने पर तो बेरोजगारी और बढ़ जाती थी। शहर तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। Almost all industries bear the property if individual. Liberal and radicals themselves bear often property owners and employers, having made their wealth thought, trade or industrial ventures. They felt that such effort should be encouraged, that its benefit would be achieved if the workforce in the community, in the economy was healthy and citizen were educated, opposed to the privilege, the old aristocracy had by birth. That family believed in the value of individual effort, labor and enterprise. If freedom of individual for increase of the poor, co-level and those with capital could afford without restraint, they believed that societies all developed many workers, men and women who wanted change in the world rallied around liberals and radical groups and parties in the early 19th century. लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी, इसलिए वह चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हों और नागरिक पढ़े लिखे हों तो इस समस्या का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि यदि हर एक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और उनके पास पूंजी है, उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए, तो समाज तरक्की कर सकता है। इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे
कामकाजी स्त्री पुरुष, उदारवादी और रेडिकल समूहों व पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए थे। Some nationalist, liberal and radical wanted revolutions to put an end to the kind of governments established in Europe in 1815, in France, Italy, Germany, and Russia. They became revolutions and worked to overthrow existing monarchies. Nationalists take up revolution that would create nations where our citizens would have equal night. After 1815, Giuseppe Mazzini in Italian nationalists conspired with others to achieve this. In Italy, nationalists elsewhere, including India, read his winners, reading Bintings. यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी, उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्तापलट का प्रयास करने लगे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिउसेप्पे मेज़िनी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी। भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं। भैया और बहनों, आप लोग ये अपनी बुक बार बार पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा, और जितना अधिक पढ़ेंगे उतना अधिक आपको समझ में आएगा। इसलिए बुक को बार बार पढ़ना और जो वीडियो बनाते हैं उसको देखना और जो भेजते हैं लिखने के लिए उसको लिखना। थैंक यू, धन्यवाद।